हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में महागठबंधन विधायकों को बाड़ेबंदी से मिली मुक्ति, सभी को सर्किट हाउस से निकलकर अपने क्षेत्र में जाने की मिली इजाजत। झारखंड विधानसभा में सोरेन सरकार ने सोमवार को विश्वास मत हासिल करने के बाद महागठबंधन के सभी विधायकों को बाड़ेबंदी से मुक्त कर दिया। सोमवार शाम सभी विधायक सर्किट हाउस से निकले, सभी को अपने अपने क्षेत्र में जाने की इजाजत भी संगठन की तरफ से दे दी गई है। वे सभी 30 अगस्त से ही बाड़ेबंदी में थे। इससे पहले 81 मेंबर्स वाली विधानसभा में सरकार के पक्ष में 48 वोट पड़े। इस दौरान भाजपा ने वॉकआउट किया। विश्वास मत पर वोटिंग के बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद सोरेन ने ट्वीट कर लिखा है कि जीते हैं हम शान से, विपक्ष जलते रहे हमारे काम से। सोरेन सोमवार सुबह छत्तीसगढ़ से लौटे अपने सभी विधायकों को खुद बस से लेकर विधानसभा आए थे। इस दौरान भाजपा विधायकों ने विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। वे सोरेन के विधायकों के छत्तीसगढ़ जाने और दुमका हत्याकांड का मुद्दा उठा रहे थे। इस दौरान भाजपा विधायकों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। वे सोरेन के विधायकों के छत्तीसगढ़ जाने और दुमका हत्याकांड का मुद्दा उठा रहे थे। धनबाद और संताल में 9 सितंबर को भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी। पिछले एक सप्ताह से धनबाद सहित झारखंड उत्तर पूर्वी संताल परगना में मौसम लगातार करवट ले रहा है। धूप छांव के साथ हल्के मध्यम दर्जे व भारी बारिश हो रही है। एक बार फिर 9 सितंबर को उत्तर पूर्वी भाग के धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज आदि जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 7 सितंबर को बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटे में पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी और इससे जुड़े आसपास के इलाके में लो प्रेशर बनेगा। इसका असर झारखंड के विभिन्न हिस्सों में दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार 11 सितंबर तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की प्रबल संभावना जताई गई है। लातेहार में बूढ़ा पहाड़ में पुलिस नक्सली मुठभेड़, नक्सलियों का एक बंकर ध्वस्त, कई सामान बरामद। लातेहार जिला अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ में अभियान के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच सोमवार को मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चली। इस दौरान पुलिस और नक्सलियों की तरफ से काफी मात्रा में गोलीबारी की गई। बूढ़ा पहाड़ में हुए मुठभेड़ की गोली की आवाज बूढ़ा पहाड़ से सटे कुजरुम गाँव तक सुनाई पड़ी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, जिसमें सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का एक बंकर ध्वस्त किया है। पुलिस ने इस बंकर से काफी मात्रा में नक्सलियों का खाने पीने का सामान भी बरामद किया है। लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि माओवादियों के खिलाफ बूढ़ा पहाड़ को खाली कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान सोमवार को पुलिस को कई सफलता मिली है। पुलिस ने बूढ़ा पहाड़ के इलाके में नक्सलियों द्वारा बनाए गए एक बंकर को ध्वस्त किया है। उन्होंने बताया कि बंकर में काफी मात्रा में सामान रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने निकाली मुख्यमंत्री आभार यात्रा, कहा इस सरकार के जैसा कोई नहीं आया। सोमवार को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री आभार यात्रा निकाली। यह यात्रा जिला स्कूल से राजभवन तक निकाली गई। हेमंत सरकार द्वारा मानदेय में 9,500 रुपये तक की बढ़ोतरी किए जाने से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं काफी खुश है। सभी ने खुशी को जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। संघ की प्रदेश अध्यक्ष माला कुमारी ने कहा कि झारखंड राज्य में कई सरकारें आई और गई, लेकिन वर्षों से लंबित हम लोगों की मांगों को किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया। हेमंत सरकार ने सेविका सहायिकाओं की मांग पूरी की है। माला कुमारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा सुदिव्य सोनू, जोभा मांझी और दीपक पांडे सिंह को भी धन्यवाद दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोडरमा के वृंदाहा वाटरफॉल में 3 बच्चे डूबे, 2 का शव बरामद, तीसरे की खोजबीन जारी। कोडरमा जिला अंतर्गत तिलैया थाना क्षेत्र के वृंदाहा वाटरफॉल में सोमवार को 3 बच्चे डूब गए। इनमें से 2 का शव देर शाम को निकाल लिया गया है, जबकि डूबे हुए एक अन्य बालक का अब तक पता नहीं चल सका है। मंगलवार सुबह उसकी खोजबीन का प्रयास होगा। बच्चों का शव बाहर निकलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फॉल से निकाले गए शवों की पहचान निखिल कुमार 14 वर्षीय पिता उमेश सिंह निवासी पूर्णिमा टाकिज के पास झुमरी तिलैया और रोहित राणा 14 वर्षीय पिता रामचंद्र राणा निवासी कर्मा चौपारण जिला हजारीबाग के रूप में हुई है। वही लापता बालक की पहचान अंशु कुमार 14 वर्षीय पिता प्रिंस भाटिया निवासी थाना के पीछे झुमरी तिलैया के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार निखिल, रोहित और अंश आपस में दोस्त थे और स्थानीय मॉडर्न पब्लिक स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ते थे। रोहित मूल रूप से चौपारण का है। इस इमाम क्लिनिक के पास
पास वह किराए के मकान में रहकर स्कूल में पढ़ता था। तीनों रोजाना CH स्कूल मैदान में घूमने जाता था। यही घूमने जाने की बात कहकर ये तीनों सुबह करीब 5 बजे निकले थे। यहाँ से तीनों बाइक से जो है वृंदाहा वाटरफॉल पहुंचे। यहाँ संभवतः नहाने के क्रम में सेल्फी लेने के दौरान ये डूब गए। खूंटी में ट्रिपल मर्डर केस, पुलिस ने हत्याकांड में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्राम प्रधान का भतीजा है मुख्य आरोपी। अड़की थाने की पुलिस ने सोमवार को मदहातु कोदेलेबे में हुए ट्रिपल मर्डर में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक ग्राम प्रधान का भतीजा है जो मुख्य आरोपी है। पुलिस ने बताया है कि भतीजा को ग्राम प्रधान बनना था, लेकिन बयार सिंह मुंडा उर्फ सुखराम मुंडा के रहते ग्राम प्रधान बनना मुश्किल था, इसलिए ग्राम प्रधान के बेटे और बहू को भी रास्ते से हटा दिया। SP अमन कुमार ने बताया कि ट्रिपल मर्डर को गंभीरता से लेते हुए DSP अमित कुमार के नेतृत्व में SIT गठन किया गया, जिसमें अड़की, मुरहू और साइको थाना प्रभारी शामिल थे। इस टीम ने जांच की तो गांव के लोग की संलिप्तता मिली। उन्होंने कहा कि जांच आगे बढ़ी तो ग्राम प्रधान का भतीजा ही मुख्य आरोपी निकला। इसके बाद ग्राम प्रधान के भतीजा सिंगराई हरिबीना सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस हत्याकांड के कई आरोपी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल होने पर विधानसभा कर्मियों ने CM हेमंत सोरेन का जताया आभार। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने पर CM हेमंत सोरेन का हर दिन आभार प्रकट किया जा रहा है। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र के बाद विधानसभा कर्मियों ने CM हेमंत सोरेन का स्वागत और अभिनंदन किया। इससे पूर्व राज्य कर्मियों ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में CM का अभिनंदन किया। सोमवार को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत था। सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद CM हेमंत सोरेन सदन से बाहर निकले। CM के बाहर निकलते ही विधानसभा के कर्मियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर CM ने सभी को आश्वस्त किया है कि वर्तमान सरकार सभी के सुख दुख के साथ खड़ी है। सभी के चेहरे पर मुस्कान लाना इस सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि आप सरकार पर विश्वास रखिए, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। किशोरियों की हत्या के विरोध में दुमका में अभूतपूर्व बंदी। आदिवासी किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या और दुमका की बेटी की पेट्रोल डालकर हत्या के विरोध में सोमवार को एक बार फिर दुमका में आक्रोश सड़क पर आ गया। आदिवासी संगठन और भाजपा के आह्वान पर शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभूतपूर्व बंदी रही। संगठन के सदस्यों ने शहर में कई जगहों पर मार्ग जाम कर विरोध जताया। छोटी से लेकर सारी बड़ी दुकानें बंद रही। सदस्य शाम 4 बजे तक शहर में बाइक निकालकर दुकानों पर नजर रखे हुए थे। बंदी को लेकर एक दिन पहले सूचना जारी होने के कारण सुबह से एक भी दुकान का शटर नहीं खुला। बाइक को छोड़कर एक भी वाहन नहीं चला। सुबह 8 बजे छात्र समन्वय समिति के सदस्यों ने SP कॉलेज के मार्ग जाम कर बंदी शुरू की। इसके बाद छात्रों की आधा दर्जन टुकड़ी तीर धनुष, लाठी व डंडा लेकर शहर में उतरी। हर चौक चौराहों पर जाम कर प्रदर्शन किया। हटिया में सब्जी दुकान को बंद कराया। पूरे शहर में घूम घूम कर एक भी दुकान को खुलने नहीं दिया। ना तो बस चली और ना ही पेट्रोल पंप खुले। मार्ग जाम की वजह से श्री आमड़ा में ट्रकों की लंबी कतार लगी रही। सुरक्षा के लिए हर चौक चौराहों पर पुलिस के साथ दंडाधिकारी के साथ मुस्तैद थे। झारखंड के 3 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार, 26 विद्यालयों को स्वच्छता पुरस्कार। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने राज्य के शिक्षकों से अपील की है कि वे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में अपनी भूमिका को निभाएं। उन्होंने कहा है कि शिक्षक ऐसा कर भी रहा है, लेकिन प्रयास यह होना चाहिए कि सरकारी स्कूल निजी स्कूल से बेहतर हो। मंत्री सोमवार को धुरवा स्थित शिक्षा विभाग में शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। 50,000 सहायक आचार्य के पद सृजित किए गए हैं। शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में 3 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें बोकारो के +2 उच्च विद्यालय चंदन कियारी की शिक्षिका आशा रानी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय चतरा के सहायक शिक्षक बिनेश्वर कुमार तथा रांची के SS+2 उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक अवनिंद्र कुमार सिंह शामिल हैं। तीनों शिक्षकों को पुरस्कार के रूप में 1-1 लाख रुपए के चेक व प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस अवसर पर 26 विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। CM हेमंत सोरेन ने बीजेपी को घेरा। कहा, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर CM की कुर्सी छीनना चाहती है। झारखंड विधानसभा में सोमवार को CM हेमंत सोरेन ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का चेहरा भयानक और डरावना है, कोई इन्हें पहचान नहीं सकता है। अगली बार आप लोग अपनी जमानत भी नहीं करा पाएंगे। इन्हें करना धरना कुछ नहीं, इन्हें लूट कर खाने की आदत है। फसल लगाएगा कोई और खाएंगे ये आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनना चाहते हैं। इनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। हमने
किसानों की कर्ज माफी की है, कई जिलों में सुखाड़ है, हम किसानों के लिए जल्द एक बेहतर योजना लाने वाले हैं। सदन में मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर मैंने एक के बारे में बोलना शुरू कर दिया तो यह सत्र कम पड़ जाएगा। हमें डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा। इस राज्य की जनता जाग गई है, बड़ा काम करने की कोशिश कीजिए। जब देश का प्रधानमंत्री राज्यों में द्वंद्व कर रहा हो तो देश का क्या खाक विकास होगा। सीएम सोरेन ने कहा है कि सरकार किसी को भी मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है। ये लोग सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। खरीद फरोख्त के आरोपी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। ये ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि एक देश दूसरे देश से क्या लड़ेगा। ये राज्यों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, लेकिन यूपीए सरकार में ऐसा नहीं होगा। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, खेत में नीचे गिरे विद्युत तार की चपेट में आने से 4 झुलसे घायलों को भेजा गया अस्पताल। बड़ी खबर गढ़वा से, जहां कांडी थाना क्षेत्र के बलियारी गांव में खेत में काम करने के दौरान नीचे गिरे बिजली के तार के संपर्क में आने से 4 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को कांडी अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद रांची रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि 2 लोग खेत में काम करने जा रहे थे। इसी दौरान खेत में टूट कर गिरे 11,000 बिजली के तार की चपेट में आने से दोनों की हालत गंभीर देखकर बगल के खेत में काम करने गए 2 अन्य लोग भी बचाने के क्रम में इसकी चपेट में आ गए। ग्रामीणों के द्वारा विद्युत ग्रिड में फोन कर लाइन कटवाई गई, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने कहा है कि ये चारों लोग बिजली की तार की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गए हैं। प्राथमिक इलाज के बाद इन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले एमएलए दशरथ गागराई दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में की ये मांग। झारखंड के खारसावां विधानसभा क्षेत्र के खुंटपानी प्रखंड के उनचूड़ी गांव की 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या मामले को लेकर विधायक दशरथ गागराई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में स्पीडी ट्रायल कराने एवं मुआवजे की मांग की है। इस पर मुख्यमंत्री ने डीजीपी को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है। विधायक दशरथ गागराई को उन्होंने आश्वस्त किया है कि पीड़िता को न्याय और पीड़ित परिवार को सरकारी मदद पहुंचाई जाएगी। खारसावां विधायक दशरथ गागराई ने सोमवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और दुष्कर्म पीड़िता को न्याय के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपा। सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के पांड्रासाली ओपी खुंटपानी प्रखंड के उनचूड़ी गांव में 29 अगस्त को 14 वर्षीय छात्रा का शव झाड़ियों से बरामद हुआ था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। इस मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश तथा आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। कर्मा पूजा को लेकर रांची में केंद्रीय सरना समिति ने की बैठक, दिशा निर्देश जारी। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय कार्यालय 13 आरटीआई बिल्डिंग कचहरी परिसर में प्राकृतिक पर्व कर्मा को लेकर सोमवार को बैठक की गई। इस दौरान कर्मा पूजा महोत्सव को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा है कि कर्मा त्यौहार आदिवासी संस्कृति का संगम है। कर्मा त्यौहार हर वर्ष शुक्ल पक्ष भादो एकादशी के दिन मनाया जाता है। कर्म डाल की पूजा कर आदिवासी पूरे प्रकृति का आभार प्रकट कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। करम त्यौहार को शांतिपूर्ण एवं धूमधाम से मनाने को लेकर केंद्रीय सरना समिति ने दिशा निर्देश जारी किया। रांची के सोनाहातू में ट्रिपल मर्डर मामले में तीसरी महिला का शव बरामद। डायन बिसाही के आरोप में रांची के सोनाहातू में ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने तीसरी महिला का शव बरामद किया है। इससे पहले पुलिस ने 2 महिला का शव बरामद किया था। तीसरी महिला का शव नहीं मिलने पर रविवार को काफी खोजबीन की गई, लेकिन शव नहीं मिल पाया था। इधर सोमवार को भी खोजबीन जारी रहा और आखिरकार पुलिस ने तीसरी महिला का शव बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने कई ग्रामीणों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जमशेदपुर की शिप्रा मिश्रा को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। डिब्बा स्कूल को दिलाई राष्ट्रीय पहचान। कभी डिब्बा स्कूल के नाम से चर्चित रहा टाटा वर्कर्स यूनियन उच्च विद्यालय कदमा अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। ऐसा संभव हो पाया है वहां कार्यरत शिक्षिका शिप्रा मिश्रा की बदौलत। उनके पढ़ाने के तरीके ने इस स्कूल को राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाया। उनके पढ़ाने के ढंग को लेकर उन्हें शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें झारखंड की राज्यपाल रही और वर्तमान में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। शिप्रा मिश्रा के मुताबिक उन्होंने इनोवेटिव क्रिएटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। विज्ञान जैसे कठिन विषय को उन्हें बच्चों के लिए खेल खेल का विषय बना दिया। गणित के ज्यामिति के जटिल चैप्टर को बागवानी व पेड़ों की घेराबंदी कर आसान बना दिया। यूज्ड प्लास्टिक बोतल से स्कूल प्रांगण में स्थित बागवानी की चारदीवारी बना दी। उनकी इसी अलग सोच इनोवेटिव आइडिया ने इस मुकाम तक पहुंचा दिया है।
झारखंड में स्थिर सरकार को भाजपा अस्थिर करने का असफल प्रयास कर रही अविनाश पांडे। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने सोमवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में एक बार फिर विश्वास मत हासिल किया है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बधाई दी है और चिंता व्यक्त करते हुए भाजपा पर स्थिर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। खूंटी के कर्रा और जरियागढ़ में 2 नाबालिग से दुष्कर्म, नाबालिग समेत 2 गिरफ्तार। खूंटी जिला अंतर्गत कर्रा और जरियागढ़ थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग मामले में 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पहली घटना में कर्रा थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय नाबालिग के साथ नगड़ी थाना क्षेत्र के बड़ा कुंटा गांव निवासी रोशन किरकेट्टा ने दुष्कर्म किया। पीड़िता अपने परिजनों के साथ कर्रा थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वही दूसरी घटना जरियागढ़ थाना क्षेत्र की है। यहां एक नाबालिग के साथ नाबालिग युवक ने दुष्कर्म किया है। इस संबंध में पीड़िता ने जरियागढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग युवक को पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने विधानसभा में कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सरकार नहीं कर रही कार्रवाई। सोमवार को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया था। सदन में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्दलीय विधायक सरयू राय ने विश्वास प्रस्ताव को औचित्यहीन बताया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के मंत्री भ्रष्ट हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार और सदन को मालूम है कि भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य हैं, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार के कामकाज से नाराज सरयू राय ने विपक्षी दल भाजपा और आसू के साथ सदन से मत विभाजन के वक्त वॉकआउट कर विश्वास प्रस्ताव का विरोध किया। सदन से बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सरयू राय ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह की गड़बड़ी हुई है तो स्वास्थ्य मंत्री साबित करे कि वे भ्रष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सदन में मेरे द्वारा लगाए गए आरोप पर स्पीकर से अवमानना का प्रोसीडिंग चलाने का आग्रह भी किया, लेकिन उसे अनसुनी कर दी गई। 21 दिन का नवजात बना विशेष विधानसभा सत्र का गवाह, सोरेन ने गोद में लेकर यूं लुटाया दुलार। झारखंड विधानसभा में सोमवार का विशेष सत्र खासा रहा। इस दौरान पहली बार राज्य गठन के बाद किसी मुख्यमंत्री ने पद पर रहते हुए अपनी ही सरकार को लेकर विश्वास मत पेश किया। वही विपक्ष ने आरोप लगाया कि जब हमने कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं, हाईकोर्ट या राजभवन से विश्वास मत पेशकश नहीं की गई, तो विश्वास मत पेश की जरूरत क्यों। इसी बीच राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहे। इस सब का गवाह एक 21 दिन का नवजात भी बना। दरअसल विशेष सत्र का सबसे विशेष क्षण का गवाह बना नवजात कांग्रेस की रामगढ़ विधानसभा सीट से विधायक ममता देवी का बेटा है। विधायक विशेष सत्र में भाग लेने गोद में बेटे को लेकर पहुंची थी। सदन में जो है विश्वास मत पेश करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने भी विधायक ममता के 21 दिन के बेटे को गोद में लेकर आशीर्वाद दिया। दुलार करते हुए सीएम ने बच्चे की जो है हथखेलियां भी देखी। रांची में डिजिटल वीक की शुरुआत, जागरूकता वाहन से कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं की मिलेगी जानकारी। झारखंड डिजिटल वीक के तहत सोमवार को रांची जिले में डिजिटल वीक की शुरुआत की गई है। इस मौके पर समाहरणालय परिसर से जिला स्तर पर जागरूकता वाहन रवाना किया गया। अपर समाहर्ता राजेश बरवार, स्टेट हेड सीएससी जो एसपीवी शंभू कुमार, डीआईओ शिवचरण बनर्जी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों में जागरूकता वाहन के माध्यम से लोग को सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में ट्रेलर के नीचे दबकर चालक की हुई मौत। कोलेबिरा थाना इलाके के NH 143 देवनदी पुल के पास एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें ट्रेलर के नीचे दबकर चालक की मौत हो गई। रांची की ओर से ट्रेलर सिमडेगा की ओर आ रही थी। ट्रेलर जमशेदपुर का बताया जा रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।